अच्छा सलमान भाई, अगर हम इसको दूसरी साइड पे देखें, किसी किस्म की भी कोई सुलह सफाई की तरफ देखें तो कोई मामला है इस तरह? नहीं सर, सुलह नहीं होगी। ना 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 ना, पेशी वाले दिन मैंने पता कि हाँ जी पेशी से जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर है, कोई की चीज का डर खौफ नहीं है। अच्छा चलो, लास्ट बड़ा सवाल है, अगर आप इस केस से बिल्कुल जो है वो क्लियर हो जाते हैं, आप काउंटर कोई एक्शन लेंगे इस पे? जी इंशाल्लाह देखेंगे, क्योंकि हमारी इज्जत को काफी ज्यादा मजरूह किया गया। सलमान भाई, आज आपकी जो है वो बहुत ज्यादा पेशियां हो गई है, 11 तारीख है आज। आज क्या बना, क्या सिनेरियो है आज पेशी? सर मैं तो पक गया हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आर या पार वाला सिस्टम हो, ये मेरी तरफ कैमरा करके इस सारी चीजें, ये अच्छी चीज नहीं है और बहुत ज्यादा उछाला गया। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हम जरूर इस चीज पे एक्शन लेंगे, जो एंटी होता है केस करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम मैं सलमान भाई के साथ मौजूद हूँ। आज 11 अगस्त है और आज इनकी पेशी भी थी। इनसे बात करके जानेंगे सारा मामला आज क्या हुआ और ये केस कब तक चलेगा, क्योंकि कम से कम 3 महीने तो होने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, चेहरे पे बड़ी स्माइल है, सुबह सुबह उठ के मजा आ गया। बस हालात देख के हो जाता है। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह आसानियां करेगा। जो आपकी अपोजिट पार्टी है वो फाइनलाइज की तरफ क्यों नहीं आ रहे, वो तारीख पे तारीख क्यों मांग रहे हैं? सर मैं अपोजिट पार्टी के बारे में कुछ कह तो नहीं सकता, ठीक है, बाद में कोई नया कट्टी कट्टा खोल दें। लेकिन असल में मैं बस यही कहूँगा कि पेश हो जाए और आर्ग्यूमेंट्स जो आपके रह गए हैं वो क्लियर कर दें। रिक्वेस्ट है, मेरी पुत्री पेश हुई है, मेरी पुत्री पेश हुई है। सलमान भाई, जाहिर है एक हंसी मजाक तो अपनी जगह पे, लेकिन ये जो केस है ये वाइंड अप की तरफ आखिर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि कुछ तो नतीजा निकलना चाहिए सर ना इसका। तकरीबन 1 से 1.5 माह हो गया कि हमारी तरफ से जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, हमारे लॉयर पेश हो चुके हैं, अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश दे चुके हैं। ठीक है। बस उनके जो लॉयर हैं उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स देने रह गए हैं। पिछली 3 पेशियों से वो आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे पाए। ठीक है, कभी कोई मसला पड़ गया, कभी सेशन कोर्ट में छुट्टियां हो गई, ठीक है। आज कुछ और मसला पड़ गया। डिस्कस नहीं करूंगा और किसी की अपनी प्राइवेसी है, जाहिर है। बट मैं कह रहा हूँ कि हो जाए, इतना अगले बंदे को भी लटकाना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल 3 महीने तो होने जा रहे हैं ना? बिल्कुल भाई, 3 महीने हो गए हैं और बिला वजह के 3 महीने डिले हुए हैं। तो ये आप ये देखें कि यहाँ पे लोग ना मुद्दई कह रहे हैं यहाँ पे कि डेट चाहिए। हाँ, आप तो आज भी कह रहे थे कि फाइनल होना चाहिए। बड़ी हमने बहस की जज साहब से, हमारे लॉयर ने बेसिकली कहा है कि सर फैसला कर दें। लास्ट टाइम भी अंडरटेकिंग हुई थी कि अगर आप अगली पेशी पे बहस नहीं करेंगे तो जज साहब फैसला कर देंगे। ठीक है। तो स्टिल आज भी इन्होंने कुछ इतना ऐसा मसला सा बताया कि उसके आगे हर बंदा बेबस हो जाता है। जाहिर है कोई ऐसा रीजन होगा, वल्लाह आलम, सच हो झूठ हो, हम किसी की प्राइवेसी में नहीं घुसेंगे। बट जो भी है, जज साहब ने भी फिर इस तरीके से कहा कि कोई नहीं, हम एक डेट और दे देते हैं आपको। आप जब आ रहे थे तो मैंने देखा कि आपके जो ओपोनेंट पार्टी थी वो आपका व्लॉग जो है वो अपनी वीडियो में बना रहे थे और कुछ वो कह भी रही थी, वो मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन आप चुप करके जा रहे थे। ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि आपने काउंटर या कुछ जवाब नहीं दिया। अमन पसंदी भी बड़ी एक अच्छी चीज़ है। बिल्कुल भाई, ऐसी है। मैं तो देखिए ना, ये चीज़ें कोई अच्छी चीज़ें तो नहीं हो रही। कोर्ट कचहरियों में आना पड़े किसी को भी, ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। चाहे किसी के साथ ज्यादती हो, चाहे किसी के साथ नहीं हो, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। जाहिर है आपकी इज्जत का तमाशा बन जाता है। एक पूरे पाकिस्तान में आपकी समझे इज्जत का मामला है। ऊपर से जो हमारे टिकटॉकर्स और एडिटर्स बैठे हुए हैं उनको तो एक वजह चाहिए, जी जी, एक कंट्रोवर्सी चाहिए, एक मामला चाहिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक और भी चीज़ है सलमान भी जो मुझे क्लियर करनी है। नाज़रीन, आपको देखा कि इस केस में जो है वो मैंने आयशा जट के भी काफ़ी मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ किए। सलमान भाई के साथ पहली दफ़ा मैं मौजूद हूँ इंटरव्यू के सिलसिले में, लेकिन एक दो मेरे सवाल है। आपने कभी भी भाई ना तो व्लॉग बनाया, ना इस केस का आपने जिक्र किया, लेकिन आयशा जो है वो ज़ाहिर है उनके भी मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ किए, उन्होंने अपना पूरा यूट्यूब चैनल चमका लिया, उनके तो बड़े व्यूज़ आ रहे हैं और आपने कुछ भी नहीं किया। बस भाई हमारा ये कंटेंट नहीं है, बस इतना ही मैं कहूँगा। हमें ये चीज़ें प्रमोट करना ये कोई आदत नहीं है, ये लोगों की तरफ से हो जाती हैं जिस तरह पहले चल रही हैं, ये भी लोग बना रहे हैं इसको कंटेंट। हमारा ऐसा कोई इसका ज़हन नहीं है कि इस चीज़ को हाइप दी जाए। जो हाइप दी गई है लोगों की तरफ से दी गई है। बेहतरी की तरफ कोई मामला नजर आ रहे हैं? नॉर्मल जिंदगी जाहिर सी बात है गुजार ले 3-4 महीने तो। मैं सिर्फ आप मतलब कि आप फैसले पे है कि जो कानून और इदारे फैसला करेंगे हम हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कानून भी हमारा जो है बड़ा बेहतरीन फैसला करेगा। हमें पता है जज साहब एवं नहीं किसी का फैसला कर देते। जाहिर है पूरी छानबीन होती है, प्रॉपर देखा जाता है। हम लोग खुद चाह रहे हैं कि वो लोग अपने आर्गुमेंट्स दें, देन इस चीज पे बहस हो, देन इस चीज पे फैसला हो। हम तो चाहेंगे कि वन साइडेड फैसला हो। आप ये भी चाहते हैं सलमान भी कि जो जाहिर सी बात है आयशा जट जितने उन्होंने इंटरव्यूज दी है, जो जो उन्होंने बातें की, आप ये चाहते हैं कि वो रुक जाए? अच्छी बात नहीं है कि दोनों की इज्जत खराब हो रही है इसमें। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। हम तो देखें एक्शन हम नहीं ले रहे यार, कि हमें पता है यार अगले बंदे की इज्जत खराब होती है। मैं नहीं चाहता कि यार
चाहे जिसने जितना मर्जी गलत किया हो, अगले बंदे को भी मुश्किलात का सामना करना पड़े, फिर लॉयर वो भी हायर करें, इस तरीके से मैं वो चीज़ नहीं करना चाह रहा। हमें किसी को तंग करने की आदत नहीं है, बट जब अगला बंदा इतना करने लग जाए ना, डेफेमेशन पे डेफेमेशन, फिर आई थिंक सो कि कोई आपको डिसीजन लेना ही पड़ता है। बिल्कुल, अगर आप बरी हो जाते हैं, बाइज्जत बरी हो जाते हैं, तो फिर आप एक हक रखते हैं, आप दूसरे पे दावा कर सकते हैं कि मेरी इज्जत को खराब किया गया, इतने महीने जो मेरी इज्जत डैमेज हुई है, तो आप उस पर क्रॉस वर्जन कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा, जिस तरह बड़े कहेंगे उस तरीके से कर लेंगे फिर, ठीक है, और जज साहब के फैसले इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। नाज़रीन, ये सारा केस था। अब हर केस में जो है वो, हर इंटरव्यू में कंट्रोवर्सी या नमक मिसाले नहीं चलते। आपको परफेक्ट जो इन्फॉर्मेशन थी आप तक मैंने पहुंचाई है, और अल्लाह पाक सबके लिए आसानियां करे। ये केस एक अच्छे जो है वो अंजाम तक पहुंचे, मेरिट पे फैसला होना चाहिए। मुझे मेरे इदारों पे उम्मीद है, मुझे मेरे इदारों पे यकीन है, हमारे इदारे बहुत स्ट्रॉन्ग है। कभी किसी को जो है वो उसके साथ बेइंसाफी बिल्कुल भी नहीं होती। जो फैसला होगा इंशाल्लाह बेहतर होगा और सबके हक में होगा। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।